पहली सुर्खी आर्यन खान ड्रग केस से है। नित नए खुलासे हो रहे हैं और केस उलझता जा रहा है। अब एनसीबी और उसके मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े की भूमिका सवालों के घेरे में है। समीर बचाव के मोड में दिख रहे हैं। मुंबई पुलिस और कोर्ट से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। एक गवाह प्रभाकर सैल के दावे के बाद केस पलटता दिख रहा है। रविवार को प्रभाकर ने कहा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद 25 करोड़ लेने की बात उसने सुनी। प्रभाकर सैल एक और गवाह किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है। किरण गोसावी वही आदमी है जिसकी आर्यन के साथ सेल्फी वायरल हुई। प्रभाकर ने एनसीबी दफ्तर के अंदर की एक मोबाइल क्लिप भी मीडिया को दिखाई, जिसमें किरण गोसावी आर्यन की किसी से फोन पर बात करवा रहा है। किससे बात हो रही, क्यों हो रही और किरण गोसावी एनसीबी के दफ्तर में क्या कर रहा था, इन सवालों के जवाब सिर्फ एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े दे सकते हैं। किरण गोसावी की एनसीबी दफ्तर में मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया टुडे को फोन पर बताया कि फोन पर वो आर्यन की बात उसके पेरेंट्स से करवा रहे थे, आर्यन के कहने पर ऐसा कर रहे थे। किरण गोसावी का यह भी कहना है कि समीर वानखेड़े से उसका कोई लेना देना नहीं। बहरहाल इन नए आरोपों के बाद समीर वानखेड़े अपनी एजेंसी के भीतर भी घिरते नजर आ रहे हैं। वसूली के आरोपों पर समीर के खिलाफ एनसीबी ने विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। एनसीबी के मुख्य सतर्कता अधिकारी ये जांच देख रहे हैं और मामला चूंकि महाराष्ट्र का है तो पॉलिटिकल मामला भी होना ही था। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार है। समीर वानखेड़े को यह डर है कहीं राज्य की एजेंसियां उन्हें फंसा न दें। उनके खिलाफ बोलने वाले गवाह प्रभाकर सैल मुंबई पुलिस के पास गए हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर से मिलकर बयान दिया और सुरक्षा भी मांगी है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। समीर वानखेड़े अपनी किलेबंदी में भी लगे हैं। एनसीबी की तरफ से मुंबई की स्पेशल कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन दी, मांग की कि कोर्ट ऐसा आदेश दे कि गवाह प्रभाकर सैल के बयान का संज्ञान न लिया जाए, पर कोर्ट ने कह दिया कि वो ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकते। इससे पहले रविवार को समीर वानखेड़े ने मुंबई की पुलिस कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा कि गलत इरादों के चलते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शाम को खबर यह भी आई कि समीर वानखेड़े दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इन सबके बीच वो एक और विवाद में घिरते नजर आए। उन पर धर्म के बारे में गलत जानकारी देकर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप लगा। एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने उनका बर्थ सर्टिफिकेट ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े है। कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम है, लेकिन फर्जी जानकारी देकर आरक्षण का लाभ लिया। इन आरोपों पर समीर वानखेड़े ने भी बयान जारी किया और कहा कि उनके पिता हिंदू हैं और मां मुस्लिम। समीर वानखेड़े के परिवार के और भी लोग आकर कह रहे हैं कि वो हिंदू ही हैं। उनका धर्म क्या है ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यदि उन्होंने गलत जानकारी दी है तो फिर बात व्यक्तिगत नहीं रह जाती है। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। ये सुर्खी गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे से जुड़ी है। 3 दिन के दौरे के आखिरी दिन अमित शाह ने कश्मीर के गांदरबल जाकर खीर भवानी मंदिर में दर्शन किए। कश्मीरी पंडितों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। खीर मंदिर के अलावा अमित शाह ने घाटी के सूफी धर्मगुरुओं से भी मुलाकात की। इसके बाद शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि लोग मुझे ताने मारते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, इसलिए बिना बुलेट प्रूफ और शील्ड के लोगों के सामने खड़ा हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई है। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करने के बाद इंटरनेट क्यों बंद किया, इसका जवाब भी अमित शाह ने दिया। आप मुझे बताइए, 5 अगस्त के बाद इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते, तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन मरता? कौन मरता? कश्मीर का युवा मरता। हम नहीं चाहते थे कि कश्मीर के युवा पर किसी को गोली चलानी चाहिए, गोली चलानी पड़े। ये लोग समझे न समझे, ये 3 परिवारों ने यहां 70 साल तक शासन किया है। ये न समझे समझे, हम जरूर समझते हैं एक बूढ़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोझ कितना बड़ा होता है, ये हम समझते हैं। आपके शासन के अंदर 40,000 लोग घाटी के अंदर मारे गए। आज तक आतंकवाद और दहशतगर्दी की निंदा नहीं की है। बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मारा गया, ठीक नहीं हुआ। मगर मारा उसने ठीक किया क्या, वो नहीं कहते हैं। मैं आपके सामने साफ करने आया हूं,
उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे, उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार रहेगा। अमित शाह पुलवामा के लेथपुरा भी गए, जहां 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ था। शाह ने कश्मीर दौरे पर अपनी आखिरी रात सीआरपीएफ के कैंप में ही बिताने का फैसला किया है। कल सुबह वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। धारा 370 निष्प्रभावी करने के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। अगली सुर्खी यूपी से। कोरोना, फिर वायरल बुखार, डेंगू और अब नया खतरा जीका वायरस। कानपुर में जीका वायरस का पहला मामला आने के बाद हड़कंप मचा है। यहां एयरफोर्स के एक अधिकारी को बुखार और किडनी में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया तो जीका वायरस पॉजिटिव निकला। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गए। विशेषज्ञों की टीम कानपुर पहुंच चुकी है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जिनमें लक्षण दिख रहे हैं, इस ट्रेसिंग के बाद उनकी जांच भी शुरू हो गई। पता लगाया जा रहा है कि जीका वायरस के और मरीज तो नहीं है। जीका वायरस भी डेंगू की तरह बीमारी है। डेंगू वाले मच्छर ही इस बीमारी के वाहक हैं। ज़रूरी ये है आप मच्छरों से सावधान रहें।